मुजफ्फरनगर शहर अतिक्रमण से जूझ रहा है। जाम की स्थिति भयंकर रहती है। शहर चारों तरफ से अव्यवस्थित दिखाई देता है। हमारे साथ कुशपुरी है, परिवर्तन नाम की संस्था चलाते हैं। शहर को ग्रीन और क्लीन करने के लिए एक मुहिम छेड़े हुए हैं। कुशपुरी जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि शहर में जो बदहाल व्यवस्थाएं हैं, जाम है, अतिक्रमण है, इन सब से निपटने के लिए इनका नगर पालिका को क्या सुझाव है और किस तरह की व्यवस्थाएं मुजफ्फरनगर शहर में होनी चाहिए ताकि मुजफ्फरनगर के लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। सर, सबसे पहले बताइए, मुजफ्फरनगर शहर में जब घुसते हैं चारों तरफ अतिक्रमण दिखाई पड़ता है। सड़क के बाहर, दुकानों के बाहर सड़क पर ठिये लगाए हुए पड़ते हैं। ई रिक्शाओं का झंझट इस शहर में पूरी तरह से है। तो इस अतिक्रमण मुक्ति करने के लिए, क्योंकि आदमी अगर 4 व्हीलर लेकर शहर में जाना चाहता है तो वो जा नहीं पाता, इतनी व्यवस्था है, 2 पहिया वाहनों से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो नगर पालिका प्रशासन को किस तरह से काम करना चाहिए? नगर पालिका को क्या आपके सुझाव होंगे, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए राशिद भाई, अगर हम नगर पालिका की बात करें तो सबसे पहले अगर हम नगर पालिका भवन टाउन हॉल की बात करते हैं, टाउन हॉल के बाहर जो बदहाली है, मैं समझता हूँ शायद कुछ ही शहरों के टाउन हॉल ऐसे होंगे जिनकी व्यवस्था इतनी बुरी है। आप ये कह रहे हैं कि नगर पालिका के बाहर जो चाट और फूड, इनके जो चाइनीज़ फूड हैं, इनके ठिये लगते हैं, पूरा अतिक्रमण रहता है, रोड तक उनके स्कूटर जो ग्राहक वहाँ थे उनके रहते हैं। तो नगर पालिका के सामने बड़ा सवाल आपका है कि नगर पालिका के सामने बदहाली तो बाकी शहर का क्या होगा? नगर पालिका का अगर मुख्य द्वार ढूंढना हो जो मेन रोड पे है तो आप ढूंढ नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये नगर पालिका प्रशासन की एक बड़ी विफलता है, क्योंकि अगर वो अब नगर पालिका के 500 मीटर के क्षेत्र में ही, चाहे वो झांसी रानी का चौक हो, झांसी रानी के चौक पे ये स्थिति है कि आप शाम को 5 बजे के बाद उस चौक पे मूवमेंट नहीं कर सकते। वहाँ चारों तरफ ठेले लगे हुए हैं, सारे आपकी बाउंड्री वाल जो है नगर पालिका की, उसके ऊपर ठेले लगे हुए हैं। इतना बुरा हाल, इतनी गंदगी, इतनी अव्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ मूवमेंट ही नहीं कर सकता। मुझे नाक के नीचे ही जब अतिक्रमण है तो बाकी शहर की स्थिति क्या? आपने पूरे शहर की जो आर्थिक व्यवस्था है वो ही चरमरा गई है, क्योंकि देखिए जब ग्राहक ही नहीं आएगा शहर की तरफ तो इसका मतलब है कि आपकी धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां वहाँ पे स्लो डाउन हो जाएंगी, छोटे छोटे कस्बों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। नेचुरल सी चीज़ें भैया वो वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो क्या हो रहा है कि ये नगर पालिका पूरी तरीके से, मैं समझता हूँ कि खास तौर पे इस विषय पे और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है सारी, उसे भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। और हिंदुस्तान में कई शहरों ने इसके लिए बहुत अच्छे मॉडल इंट्रोड्यूस किए हैं। किन किन शहर, कौन कौन शहर है? मैं जहाँ तक मैंने इंदौर का गया मैं, क्योंकि इंदौर हिंदुस्तान का सबसे क्लीन सिटी के तौर पे जाना जाता है। तो मैं ये जानना चाहता था वहाँ जाके कि वो ऐसा कैसे है। और वहाँ पे इस तरह के सब बाज़ार भी लगते हैं, वहाँ पे एक मशहूर 56 दुकान क्षेत्र भी है, वहाँ पे एक सराफा क्षेत्र है। जिस तरह की दुकानें आप नगर पालिका पे देख रहे हैं, वहाँ पर रोज़ रात को 9 बजे से और 2 बजे तक सराफा में इस तरह का बाज़ार भरता है। हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है, वी कैन डू इट ऑन भगत सिंह रोड। हम भगत सिंह रोड पे बाजार बंद होने के बाद इस पूरे बाजार के लिए व्यवस्था बना सकते हैं वहाँ पर। मतलब आपका ये कहना है कि शाम को भगत सिंह रोड बंद हो जाता है तो आप ये चाट का बाजार उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। और उनकी देखिए वहाँ आप एक भी पत्ता डब्बे से बाहर नहीं डाल सकते, वो आपको पकड़ लेगा दुकानदारी वहीं पे। तो वो डिसिप्लिन तो लीडरशिप से आएगा, और लीडरशिप को जब तक आप अपने सभी लोगों को साथ में, देखिए स्थानीय निकाय सरकार जब कामयाब हो सकती है जो अपने स्थानीय नागरिकों को सरकार का हिस्सेदार बनाए। ये कोई प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार नहीं है। मतलब आपका यह कहना है कि जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं शहर में परिवर्तन हो, शहर में विकास हो, शहर में एक बदलाव हो, तो उन लोगों को एक प्राइवेट कमेटी बना के रखनी चाहिए, एक समन्वय समिति हो। बिल्कुल, हर वार्ड में एक वार्ड कमेटी की जरूरत होती है, और वो वार्ड कमेटी वार्ड मेंबर के ऊपर चेक रखे कि वो जो वहाँ कार्य हो रहे हैं वो सही भी हो रहे नहीं हो रहे। आज वो एक अलग एक ऐसी व्यवस्था बनी है जिसे मैं कहना नहीं चाहता, जिसमें कि सिर्फ जो हमारे रिसोर्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं, सिर्फ वो नालियों में बह रहे हैं। 5 साल हम सुनते हैं 500 करोड़ 700 करोड़ के बजट आए, उसके बाद भी शहर उतना ही बदहाल है। पिछले 20 साल में आपको जानना चाहिए कि कितने करोड़ रुपए इस शहर में लगे हैं, और वो कहाँ लगा है? नगर पालिकाओं के माध्यम से कहाँ पैसा लगा है, 14वें वित्त का पैसा कहाँ लगा, प्रदेश सरकार से आया हुआ पैसा कहाँ लगा, वो सब जानना चाहिए ना हमें। आप अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो हम हर साल एक वाइट पेपर नगर पालिका के फंडिंग पे देना चाहिए कि इतने 100 करोड़ रुपए आए और वो कहाँ लगे और वो कहाँ है, उससे हमारा जीवन कैसे बेहतर हुआ इस शहर का। हमारी
क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव हुई, हमारी ईज ऑफ मूवमेंट कैसे हुई, हमारा एयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव हुई। तो ये सब जानना हर नागरिक का अधिकार है ना। हर साल हमारा ही, चाहे वो इनकम टैक्स के माध्यम से, चाहे जीएसटी के माध्यम से, चाहे हाउस टैक्स के माध्यम से, हमारा ही पैसा घूम फिर कर इस शहर में लगता है और वो कहीं दिखाई नहीं देता। अभी अब एक बहुत बड़ी एक समस्या और शहर में है, दुकानदार हैं, उनके बाहर ठिए वाले खड़े हैं, रेड़ा पटरी वाले खड़े हैं, उससे और जाम की स्थिति है, निकल नहीं पाता आदमी। तो ये अतिक्रमण ही तो है कि आप तो खुद दुकानदार हैं, आपने आगे किराएदार रख लिया। देखिए, इस सब व्यवस्था को तो आपको प्रशासनिक रूप से ही एड्रेस करना पड़ेगा, इसका तो और कोई हल नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कोई इलीगल काम हो रहा है, सरकारें किस लिए हैं? इलीगल कामों को रोकने के लिए ही तो सरकारें बनी हैं। अगर सरकार, व्यवस्था, कानून किस लिए बना है? अगर ये राइट आपको दुकान को भी सड़क को भी सब रेंट करने का अधिकार है, अगर आप सड़क को भी किराए पे दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी नगर पालिका का फेलियर। बिल्कुल, ये नगर पालिका का फेलियर है। अगर सड़क को ही उन्होंने किराए पे दे दिया दुकानदारों ने, तो इससे बड़ी तो अव्यवस्था कुछ हो नहीं सकती। ये शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपको बताऊं, नई मंडी थाने के सामने का क्षेत्र है, वो मुजफ्फरनगर का एक तरीके से फाइनेंशियल हब है वो एरिया। पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इतने सारे बैंक वहाँ लाइन से हैं। वहाँ पर जो पुलिस विभाग द्वारा जो जब्त की हुई कारें हैं, वो तो वहाँ पे जो बीच में पुल के नीचे जगह है, उस पर उनका कब्जा है। और आप ये देखिए कि जो अब आप जाम की बात कर रहे हैं, वो सारी जो कारें जो वहाँ पे बैंकों में आती हैं, वो सड़कों पे खड़ी हैं, या जिन सड़कों पे आने जाने के लिए बीच के रास्ते छूटे हुए उन पे खड़ी हुई हैं। तो ये अव्यवस्था क्यों है? अगर हम ये मतलब स्वच्छ भारत अभियान का पूरा अगर मजाक कहीं उड़ रहा है, तो वहाँ पे पूरा उड़ रहा है, वो देखा जा सकता है। मतलब जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नगर पालिका की तरफ से कि हम जाम खत्म कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, वो सब हवा ही है। वो कोई इंटेंट दिखाई नहीं दे रही ना। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने अभी रात में जो नगर पालिका ने सफाई का कार्यक्रम शुरू किया है, वो प्रशंसनीय है, बहुत अच्छी प्रयास है। मैं मैं बिल्कुल उसके लिए साधुवाद दूंगा नगर पालिका की प्रशासन को। पर सिर्फ एक इनिशिएटिव से शहर नहीं बदला जा सकता, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। अगर आपको इस शहर को बचाना है, क्योंकि ये शहर आज अव्यवस्था, प्रदूषण और इंक्रोचमेंट के नीचे दबा पड़ा है। इसे एक नई सोच की आवश्यकता है। इसके अंदर एक आधारभूत परिवर्तन करना पड़ेगा सोच के अंदर। परिवर्तन के संस्थापक के तौर पर कुशपुरी का क्या सुझाव नगर पालिका को होना चाहिए कि नगर पालिका परिषद ऐसा काम करे कि जाम से भी मुक्ति मिले, अतिक्रमण भी हटे, सफाई व्यवस्था भी बेहतर हो, जल भराव भी ना हो पाए? मैं फिर वही कहूँगा, नागरिक सहभागिता। नगर पालिका को नागरिक सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, स्थानीय निकाय सरकारों का पहला दायित्व है नागरिक सहभागिता। केंद्र सरकार नीति बनाती है, प्रदेश सरकार एलोकेशन करती है, उसके रूल्स बनाती है, एग्जीक्यूट कौन करेगा? स्थानीय सरकार, चाहे वो प्रशासनिक रूप से बनाए गए MDA हों, चाहे वो नगर पालिकाएं हों। क्योंकि MDA तो एक प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, शासन की व्यवस्था हो गई। हमारे पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नगर पालिका है। अगर नगर पालिका को नागरिक सहभागिता से ही इस शहर को देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप ताकत से नहीं बदल सकते, परंतु आप लोगों को साथ ला के बदल सकते हैं। समन्वय बना के लोगों को से सुझाव लेकर के हर वार्ड में कमेटी बने, हर बाजार में कमेटी बने, वहाँ की जो समस्याएं हैं, एनक्रोचमेंट, आपने कहा कि वो सबलेट कर रहे हैं सड़क को, तो वो बैठ के उस चीज़ को एक्सपोज कीजिए ना भाई, उनको कहीं जगह दे। हाँ, उसके लिए शासन के साथ बात करनी चाहिए, प्रशासन के साथ बात करनी चाहिए। आपका सुझाव भी ठीक है। जो नगर पालिका पे रात के समय भीड़ भाड़ रहती है, भगत सिंह रोड पर अगर ट्रांसफर कर दी जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि बंद हो जाता है 6-7 बजे। ये मॉडल मैंने आपको बताया, इंदौर में ये मॉडल चल रहा है। सराफा का बाजार इस चीज़ के लिए मशहूर है, और मैं उस बाजार में गया हूँ, और वो मॉडल हम यहाँ पे इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी जगह है। मैं कह रहा, भगत सिंह रोड का शुरुआती एरिया छोड़ दीजिए, उसके पीछे कर दीजिए, और वो रोड ना तो आजकल हमारे लिए कोई मेजर रोड नहीं है, वो बाजार बंद होने के बाद वहाँ पूर्ण शांति है, तो आप वहाँ कीजिए ना। क्योंकि वो वाली जो नाउनाल वाली रोड है, वो हमारा मेन रोड है, आने जाने के लिए मंडी शहर गांधी कॉलोनी को कनेक्ट कर रहा है वो, तो आप उसे किसी भी साइड रोड पर ले जाइए। तो ये व्यवस्थाएं सोचनी पड़ेंगी, सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी, लोगों के विचार लेने पड़ेंगे।
मैंने क्या कहा, अगर सिर्फ नगर पालिकाएँ कंस्ट्रक्शन ही करेंगी और सिर्फ अपने रिसोर्स से सिर्फ सड़कें तो बार बार बनाई जाएंगी, फुटपाथ बनाई जाएंगी, हम उनकी व्यवस्थाओं को समझेंगे ही नहीं। आज तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई कंक्रीट, पिछले 10 साल से सुनता आ रहा हूँ, आज तक कहीं भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा कामयाब नहीं हुआ है। तो इन विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है ना, एक्सपर्ट बुलाने की जरूरत है। उस पर सिर्फ आप इलेक्ट हो गए, अगर एक वार्ड मेंबर इलेक्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वही आखिरी अथॉरिटी हो गया उस वार्ड की। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सहभागिता जरूरी है। वो मतलब वो भी अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे, इलाके की समस्या। जब तो बजट एलोकेशन होगा ना। हमें नहीं जरूरत है वहाँ पे फुटपाथ की, हमें वहाँ पे सड़क बनवानी थी, आपने फुटपाथ बना दिया। मतलब नगर पालिका वो काम कर रही है जिसकी जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत है वो उससे दूर है। उससे दूर है क्योंकि वो नागरिक सहभागिता नहीं है वहाँ पे। हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर नागरिक की प्रायोरिटीज़ ही पूरी नहीं हो रही है तो ऐसी नागरिक जो नगरीय व्यवस्था है वो विफल हो जाएगी। लोगों की अपेक्षाएं इसलिए पूरी नहीं हो रही हैं सरकारों के प्रति जो असंतोष है वो क्या, क्योंकि सरकार नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं कर रही। डेमोक्रेसी में हम क्या कहते हैं, वी द पीपल। हम नागरिक व्यवस्था के मालिक हैं, पर हम स्टेक होल्डर भी नहीं बन पा रहे, हम उसके शेयर भी नहीं, अंशधारक भी नहीं बन पा रहे। मालिक तो दूर की चीज़ है, हमारा से है वो सिर्फ वोट डालने तक है। तो कुशपुरी जी का कहना ये है कि बार बार सड़क बनाने से बेहतर है हम अतिक्रमण से, जल भराव से मुक्ति की योजना बनाए, उसके लिए काम। पहले उस पर काम करो, सड़क बाद में, सड़क तो अपने आप बन जाएगी। फिर सड़क बन जाती है, फिर दुकानदार बाहर आ गया तो सड़क का मायना भाई। अगर फुटपाथ, आपने अभी शहर में बहुत जगह फुटपाथ बन रहे हैं, आपने देखा होगा, क्या वो फुटपाथ एनकरेजमेंट फ्री होंगे? इसे सुनिश्चित किया गया है? मतलब उन पे फिर कब्जा हो जाता है, तुरंत कब्जा हो जाएगा, क्योंकि वो बनी ऐसी जगह रहे हैं जो ऑलरेडी कब्जे में है। वो जगह बन रहे हैं ज़्यादातर फुटपाथ कि वो जो कब्जे का क्षेत्र है, और वो कब्जा दोबारा हो जाएगा। ये अभी अलमासपुर क्षेत्र में बन रहा है फुटपाथ, आप जाके देखिए कैसे बन रहा है और किस जगह बन रहा है, और उस पर क्या दोबारा कब्जा नहीं होगा। मतलब नगर पालिका का जो पैसा है उसका एक दुरुपयोग कह सकते हैं उसको, सीधा दुरुपयोग है। आप ये देखिए, रजवाई वाली रोड पे फुटपाथ बन रहा है, आपकी सड़क पहले ही छोटी थी, वहाँ पे मूवमेंट डिफिकल्ट था, आपका बीच का डिवाइडर ही उसे एक वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब आपने उस पर 5 फुट का फुटपाथ बना दिया। मतलब सड़क चौड़ी करनी चाहिए थी, ना कि फुटपाथ बनाना चाहिए। आप अगर यही नहीं भी एनविजन कर पा रहे कि इस शहर की समस्या क्या है, उस सड़क की समस्या तो समझनी पड़ेगी ना। उसके किनारे पेड़ लगते हैं, 3 फुट का 2 फुट की जगह ली जाती, ग्रीनरी करी जाती, वो समझ में आती है बात। 5 फुट का फुटपाथ उस जगह पे जहाँ कोई पेडेस्ट्रियन है ही नहीं, जहाँ पैदल चलने वाले लोग ही नहीं हैं, उस पर आपने फुटपाथ बना के सड़क को नैरो कर दिया। अब क्या होगा, वो पूरी सड़क जाम रहेगी। पहले तो उसमें जो डिवाइडर लगा हुआ है लोहे का, वही गलत है, वो भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप समझ ही नहीं रहे हैं कि आपकी हमारी आवश्यकता क्या है। अगर नगर पालिका यही नहीं समझ पाएगी कि जिस क्षेत्र में वो काम कराने जा रही है उस क्षेत्र की प्राथमिकता क्या है, और जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीवेबल है या नहीं है। फुटपाथ अगर आपने बना दिया, क्या पैदल व्यक्ति उस पर चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये सुनिश्चित कौन करेगा? तो सबसे पहले तो नागरिक सहभागिता चाहिए। मैं जो नगर पालिका को मेरा सुझाव है, अन्य शहरों के जो कामयाब मॉडल हैं उनको अपनाना चाहिए, उन्हें अपनाया जाना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि एनक्रोचमेंट पे एक इंक्लूसिव अप्रोच, लोगों को साथ लाके उस विषय को समाप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आप फोर्सफुली एक दिन हटाते हैं, दूसरे दिन फिर आ जाता है। वो एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो। मतलब अगर बातचीत करके सहमति से किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर। देखिए, अगर मैं कहता हूँ, अगर आपने टाउन हॉल पे से वो इंक्रोचमेंट हटाया, आपने उसे कहीं और, हमने बाजार शिफ्ट कर दिया, तो उस बाजार को शिफ्ट करने के बाद हमें ये इंश्योर भी तो करना पड़ेगा कि वहाँ वो दोबारा ना हो। उसके लिए भी तो कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मैंने बहुत छोटे छोटे ऐसे शहर कस्बे देखे हैं जिनकी नगर पालिका इतनी सुंदर बनी हुई है, उनकी फ्रंट वॉल इतनी सुंदर, उस पर प्रॉपर ग्रीनरी करके आगे नाम लिखा हुआ है पूरे नगर पालिका का, कहीं कुछ लिखा हुआ है। हमें तो हम अपनी नगर पालिका ही ढूंढते रह जाते हैं कहाँ पे है। अगर किसी को पता ना हो कि ये टाउन हॉल बिल्डिंग है तो टाउन हॉल बिल्डिंग नहीं लगती कहीं से भी। तो ये थे कुशपुरी जिन्होंने इस शहर की जायज़ समस्याओं को उठाया और नगरपालिका को सुझाव भी दिया कि नगरपालिका परिषद को वार्ड में एक समिति प्राइवेट लोगों की सभासद के साथ बनानी चाहिए ताकि उन वार्डों की समस्याओं का सामने आ सके।
फुटपाथ बनाने के बजाय सड़क का चौड़ीकरण हो, अतिक्रमण से मुक्ति मिले और खासकर मुजफ्फरनगर नगर पालिका की नाक के नीचे जो अतिक्रमण है चाट विक्रेताओं का हो, उसको भी कैसे समाप्त किया जाना चाहिए, मान लिया उसको किस जगह शिफ्ट करना चाहिए, ये भी कुशपुरी ने बताया। मैं राशिद अली हूँ, रोजाना की तरह आपको एक इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक अगर हमारा चैनल खोजी न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।